और एक क्लास होगा जिसमें पूरा फॉर्मूला की कहानी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चालू करेंगे चैप्टर को बहुत ही बेहतर तरीका से। तो अपने ग्रुप में जल्दी से शेयर करेंगे, जितने क्लास 10th के बच्चे हैं उनको कन्विंस करेंगे, उनके ग्रुप में डालेंगे, उनसे बताएंगे और हम लोग रेगुलर क्लास अब चलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 8 जो पढ़ रहे हैं हम लोग, पार्ट 8 जो चालू हुआ है एनसीईआरटी का, उसमें हम बेसिक बहुत बात को बताया गया है कल के क्लास में। और ये दूसरा वीडियो है, उसी पार्ट का दूसरा वीडियो है दोस्तों। तो हम आज उसका फॉर्मूला कल बताए थे कुछ, आज उसका और फॉर्मूला को देखेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर आ गए हैं तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल करें और वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप में दोस्तों के पास। जो बच्चे 10th 2025 देने वाले हैं एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। और इस पर त्रिकोणमिति का पूरा सॉल्व मिलने वाला है, त्रिकोणमिति पूरा पढ़ाया जाएगा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन के साथ। तो आप बने रहेंगे पूरे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कल जो पढ़े थे वो उसमें अनुपात सूत्र के बारे में पढ़ लिए थे कल के क्लास में। आज के जो क्लास होगा वो हम आज पाइथागोरस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और कुछ पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा होता है ये पाइथागोरस सूत्र, वो मतलब इसमें कैसे फॉर्मूला अप्लाई होता है इसके बारे में जानेंगे। तो कल के क्लास में हम आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताए थे। ये जैसे मान लीजिए कि ये मेरा समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका नाम ले लेते हैं ए बी और ये आपका हो गया सी भुजा। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से मान लीजिए रेड हो गया। जैसे मान लीजिए ये जो भुजा होता है दोस्तों, यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। ये कर्ण भुजा है जिसको एच से सूचित करते हैं, कल ही बताया गया था। हाइपोटेनस होता है इसका इंग्लिश, हम हिंदी लिख देते हैं कर्ण भुजा है ये कर्ण। उसके बाद जो ये है दोस्तों आधार, जिसको बी हम बोलते हैं, और ये हमारा जो भुजा है दोस्तों ये पी है, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। यानी कि ये परपेंडिकुलर है आपका, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। जो लंब होता है कर्ण होता है और आधार होता है, आप जानेंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस के द्वारा एक फॉर्मूला बनाया गया, पाइथागोरस सूत्र। तो पाइथागोरस सूत्र में क्या होता है आप याद रखेंगे, कर्ण बड़ा भुजा है दोस्तों। कर्ण क्या है? बड़ा भुजा है। और कर्ण से ये लंब और आधार छोटा भुजा है, आप याद रखेंगे। इसमें एक और कंडीशन है दोस्तों कि आधार को आप लंब भी बना सकते हैं कोण के अनुसार, और लंब को आधार भी बना सकते हैं कोण के अनुसार, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण बड़ा भुजा है, आप याद रखेंगे दोस्तों। तो हम सबसे पहले देखेंगे आपका कि पाइथागोरस सूत्र कैसे संबंध बनाया गया था, पाइथागोरस सूत्र के बारे में कैसे बताया गया था। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप देखेंगे स्क्रीन पर, पाइथागोरस 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 सूत्र, पाइथागोरस सूत्र। तो पाइथागोरस सूत्र एच के अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो उनके पाइथागोरस जी के द्वारा बताया गया था कि जब आप कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो दोनों भुजा के स्क्वायर करके वर्ग किया जाता है, वो बताए थे। यानी कि कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब का स्क्वायर होगा और प्लस में आधार का स्क्वायर होगा। ये पाइथागोरस जी के द्वारा बताया गया था। इसके बाद अगर हम चाहें तो एच को केवल ऐसे रूट में भेज सकते हैं, स्क्वायर को ऐसे हो सकता है रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस सूत्र है दोस्तों। डायरेक्ट ऐसे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पे जाके रूट चढ़ जाएगा, तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ से 3 भुजा है तो पाइथागोरस सूत्र तो एक भुजा के संबंध हम बता दिए। मान लीजिए आपसे एच पूछा है तो ये लगा दिए, कहीं पी पूछेगा तब क्या करेंगे, मान लीजिए पी पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, बड़ा भुजा के स्क्वायर करेंगे यानी एच स्क्वायर करेंगे। यहाँ से मान लीजिए पी पूछ रहा है, यहाँ पर पी स्क्वायर मान लीजिए हम निकाल रहे हैं पी स्क्वायर,
तो यहाँ पर p रहेगा, ये h जो के त्यों रहेगा, ये प्लस में b है, इधर रहेगा तो माइनस में b हो जाएगा, यानी p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। अगर हम चाहे तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों कि p बराबर, फिर रूट भेज चढ़ा देंगे इस पे, p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए b स्क्वायर हमको निकालना होगा, इसी से एक ही फॉर्मूला से 3 फार्मूला बन गया हमारे पास। अगर मान लीजिए हमको b निकालना होगा तो हम लिखेंगे h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम रूट चाहे चढ़ाना तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यही है दोस्तों पाइथागोरस सूत्र, आप याद रखेंगे इसको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आप वीडियो जरूर देख लें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि अब क्लास 10th का पूरा मैथ को पढ़ाएंगे इस चैनल पर। तो आप आ गए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग ये फॉर्मूला तो देख लिए, आपका पाइथागोरस सूत्र देख लिए। इसमें एक और चीज जानने वाला बात है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये 90 डिग्री का है। अब एक और बात याद रखेंगे, इस फिगर को पलट के भी बनाया जा सकता है। ये जो हम इधर बनाए हैं आप इधर भी बना सकते हैं, गलत नहीं होगा, आप बना सकते हैं। इस फिगर को ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे इधर करना आ जाएगा इसमें, तो आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर को बदला जा सकता है। अब देखिए इसमें एक और कंडीशन जानेंगे दोस्तों, ये तो 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है, समकोण है, तो इसमें एक कंडीशन है कि जैसे मान लीजिए कि इस कोण से, यानी कि कोण एंगल, मतलब कि कोण ए से पूछा जाए, किसी मतलब भुजा के बारे में चर्चा किया जाए कोण ए से, तो कोण ए के सामने वाला भुजा ये लंब का काम करेगा। यानी कि कोण ए से अगर पूछा जाए कोण ए से, तो इसमें लंब आपका BC हो जाएगा, ये वाला भुजा कोण ए से BC लंब का काम करेगा, यानी कि P भुजा के काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर कोण C से बात किया जाए दोस्तों, तो कोण C से लंब का काम, यानी कि कोण C से लंब का काम AB करेगा, यानी P करेगा, ठीक है। तो जिस कोण से बात कहा जाए उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब का काम करेगा, और वो लंब का काम करेगा तो उसके अपोजिट वाला, यानी कर्ण को छोड़ने के बाद जो भुजा बचेगा वो आपका आधार के काम करेगा। हम जब सवाल करेंगे तो इसका चर्चा उस पर करेंगे। चलिए और फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला तो बहुत सारा हम लोग देखने वाले हैं। देखिए आप लोग, ये पार्ट 2 है त्रिकोणमिति का। हम पार्ट 1 के, जो पार्ट 1 है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप देख लेंगे उस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला फॉर्मूला देखते हैं, पूरक कोण के वाला फॉर्मूला। सबसे पहले दोस्तों हम क्या जानेंगे कि ये पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण और संपूरक कोण के मतलब हुआ कि जो कोण आपका, जो ये 90 डिग्री का कोण, जैसे कि 90 डिग्री का कोण जहां बनेगा वो कोण आपका पूरक कोण है, और जो कोण 180 डिग्री बनेगा वो संपूरक कोण है। तो इस पे आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहां से रूपांतरण फॉर्मूला को हम लोग अभी देखने वाले हैं। ये रूपांतरण सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहां पर हम लिख देते हैं, आप देख लीजिए स्क्रीन पर। यहां पर हम लिख देते हैं रूपांतरण सूत्र। रूपांतरण सूत्र क्या होता है हम जानेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हम आपको कल वाले वीडियो में 6 निष्पत्तियां के बारे में बताए थे, तो वो 6 निष्पत्तियां रूपांतरण करता है 90 माइनस थीटा पर चेंज होता है। कैसे, तो देखिए 1 नंबर बता रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला बताइए, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो फिर इसी के तरह इधर अगर कॉस आएगा तो कॉस 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। एक और
इसमें बात आप याद रखेंगे दोस्तों, थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब चेंज होगा तो वो लेकर बाहर निकल जाएगा अपना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद मान लीजिए कि हम tan देखते हैं, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो इसी के अपोजिट चौथा देखेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा tan थीटा। तो 4 फार्मूला हुआ, 2 और है देख लेंगे हम लोग। अब है कि आपका मान लीजिए कि सेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। और 6 नंबर है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेक थीटा। तो इसी को बोलते हैं रूपांतरण सूत्र, एक्सचेंज फॉर्मूला। यानी कि आप इसमें रूपांतरण कर रहे हैं, साइन को चेंज कर रहे हैं कॉस थीटा में, कॉस थीटा को चेंज कर रहे हैं साइन थीटा में, टेन थीटा को चेंज कर रहे हैं कॉट थीटा में, कॉट थीटा को चेंज कर रहे हैं टेन थीटा में, सेक थीटा को चेंज कर रहे हैं कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा को चेंज कर रहे हैं सेक थीटा में। तो इस पे आप ध्यान रखेंगे, इस बात को आप लोग सही से याद कर लेंगे। वीडियो ना समझ में आए एक बार और वीडियो को देख लेंगे सही से। ये रूपांतरण सूत्र है, अनुपात सूत्र देख लिए थे। अब इसमें हम लोग गुणनफल सूत्र देखेंगे दोस्तों, इसको याद कर लेंगे आप लोग। गुणनफल सूत्र क्या होता है हम लोगों का, आप देखेंगे गुणनफल सूत्र। गुणनफल सूत्र क्या होता है, जैसे कि मतलब कि साइन थीटा है, साइन थीटा के अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। गुणनफल सूत्र में साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा होता है, या दोनों में गुना करेंगे तो उसका मान 1 होता है। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, और दोनों के मान में गुना करेंगे तो उसका भी मान 1 होगा। जैसे एक हम जांच करके दिखा रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पर कि अगर साइन थीटा में गुना होगा कोसेक थीटा से, तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों 1। ये कैसे होगा, चलिए हम लोग जांच करके देख लेते हैं इस बात को। जांच करते हैं कि ये कैसे होगा आपका, एक कैसे आता है। आपको हम कल की वीडियो में बताए थे दोस्तों कि साइन थीटा का अनुपात सूत्र P/H होता है, और साइन थीटा के उल्टा कोसेक होता है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो H/P हो जाएगा। तो H से H कैंसिल होगा, P से P कैंसिल होगा, तो इसका मान दोस्तों 1 आ जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि जब साइन थीटा में कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो उसका मान 1 आएगा दोस्तों। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, ऐसे हम करके तीन जो अनुपात सूत्र होते हैं, यानी 3 निष्पत्तियाँ और हैं, उनमें गुणनफल से गुना में एक आता है, वो फॉर्मूला देखेंगे गुणनफल सूत्र। तो क्या होगा दोस्तों, जैसे आपको अभी हम बताएं, जांच भी कर दिए थे कि अगर हम साइन थीटा में गुना करेंगे कोसेक थीटा से, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इस जगह पर 30 डिग्री रख दे थीटा के जगह पर, और कोसेक का मान 30 रख देते पर भी इसका मान 1 ही आएगा। अगर 30 के जगह पर 60 रख दे, इस 30 के जगह पर 60 रख देते पर भी इसका मान दोस्तों 1 ही आएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा बता रहे हैं कि साइन थीटा, यानी कि थीटा दोनों में समान रहेगा। अगर साइन के उल्टा कोसेक है तो उसका मान 1 आना तय है। ऐसे करके मान लीजिए एक और होंगे, जैसे टेन थीटा गुने कॉट थीटा, तो इसका भी मान 1 होगा। इसमें भी वही होगा कि थीटा बराबर होगा, तो पर भी मान 1 ही होगा। फिर हो जाएगा दोस्तों आपका कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा, इसका भी मान क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो ऐसे करके आपका कितना फार्मूला बना, 3 फार्मूला बना। ये 2 है, ये आपका 3 हो गया। 3 फार्मूला हम लोग देख लिए। तो चलिए दोस्तों, इससे और भी फार्मूला बनते हैं। कैसे बनते हैं, इसे 1 से 3 फार्मूला बनेंगे, तो 3 से 9 बन जाएंगे। कैसे, तो हम एक बना के दिखाते हैं आपको, देखिए। जैसे आपको हम अभी बताएं कि साइन थीटा में गुना अगर हम करेंगे कोसेक थीटा से, तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 होता है। ठीक है, ये जान गए हम पहला फार्मूला। तो यहाँ से अगर दोस्तों हम केवल साइन थीटा के मान निकालें, तो ये कोसेक थीटा 1 के नीचे चल जाएगा। तो यहाँ पर एक और फार्मूला का निर्माण होगा, साइन थीटा के उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा।
ऐसे। फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम निकालते, ये तो साइन निकाले हैं, अगर हम निकालते कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान, तो ये एक रहता ये वाला, लेकिन ये साइन कहाँ चला था दोस्तों, नीचे चल जाता, यानी कि भाग में चल जाता, गुना में है तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा भी लिख सकते हैं, या साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे देखिए, हम आपसे ये क्वेश्चन में यूज होगा, साइन थीटा का जो अपोजिट होगा 1/कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा के जो अपोजिट होगा वो आपका 1/साइन थीटा होगा। तो ऐसे करके हम अभी थोड़ा पहले वीडियो में आप बैक करके देख लेंगे, बताए हैं आपको कि ऐसे 3 निष्पत्तियाँ का मतलब 3 अनुपात सूत्र से क्वेश्चन बनाकर अभी दिखाएं, जिसका मान 1 होता है। तो 1 से 3 फार्मूला हुआ, तो 2 और हैं, तो उससे और जोड़ेंगे तो 9 फार्मूला हो जाएंगे। 6 गो उसका होगा, 3 गो इसका होगा, तो 9 फार्मूले बनेंगे इसका। तो ये दोस्तों वीडियो पार्ट 2 था, और पार्ट 1 तो हम लोग देख लिए हैं कल के क्लास में। अगर आप नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियो को देख लीजिए, और एक क्लास होगा जिसमें पूरा फार्मूला की कहानी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चालू करेंगे चैप्टर को बहुत ही बेहतर तरीका से। तो अपने ग्रुप में जल्दी से शेयर करेंगे, जितने क्लास 10th के बच्चे हैं उनको कन्वेंस करेंगे, उनके ग्रुप में डालेंगे, उनसे बताएंगे, और हम लोग रेगुलर क्लास अब चलेगा। जब के लिए जय हिंद।